नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आनंद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, मैंने कॉन्सेप्ट करवा दिया, एचसीएफ एलसीएम के पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस कराए, उनकी वीडियो अपलोड कर दी है, वो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हम कह सकते हैं कि सीबीएसई का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि है कि प्रूफ करिए कि गिवन नंबर इर्रेशनल है। ठीक, तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि किस तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम किसी भी संख्या को इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में दर्शाया नहीं जा सकता, जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में दर्शाया नहीं जा सकता। और P और Q यहां पर क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो √2, √5, रूट की कोई भी संख्या, फिर आपका पाई हो गया। पाई का इस्तेमाल आप करते होंगे, जिसकी वैल्यू 22/7 है, यानी कि 3.14। 3.14 एक रफ वैल्यू है, क्योंकि जब आप 22/7 को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। इसीलिए उसको अगर डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे देखें तो इर्रेशनल की कैटेगरी में रखा जाता है। √2 को इर्रेशनल प्रूफ कैसे करें? आइए बिल्कुल बेसिक स्टेप से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी संख्या को अगर आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो आप सबसे पहले ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो संख्या इर्रेशनल नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट अस अज्यूम कि √2 एक रैशनल नंबर है। √2 क्या है? एक रैशनल नंबर। तो अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो √2 को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बताइए। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि P और Q क्या होंगे? P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। P एंड Q आर को प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर पढ़ा चुका हूं मैं। प्राइम नंबर कौन होते हैं? जिनके दो फैक्टर हो, एक हो और एक वो खुद से कटे। लेकिन अगर को प्राइम नंबर की बात आती है तो को प्राइम नंबर वो होंगे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं 2 और 3 की, तो 2 भी क्या है? देखेंगे यहां पर 2 भी क्या है? प्राइम। और 3 भी क्या है? प्राइम। लेकिन अगर मैं 2 और 3 के कॉमन फैक्टर की बात करूं कि भाई इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे कि 2 और 3 का कॉमन एक ही फैक्टर है, और क्या है? 1। तो दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं को प्राइम। क्लियर है? अब क्योंकि √2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q है, तो क्या मैं Q √2 इज इक्वल्स टू P लिख सकता हूं? सिंपल स्टेप है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा? बताइए। हमें मिलेगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। ठीक है। अब एक थ्योरम है, वो क्या कहती है कि 2 जो है वो यहां पर डिवाइड कर रहा है किसको? P स्क्वायर को। भाई जाहिर सी बात है ना, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करो तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर अपॉन 2। यानी आप कह सकते हो कि 2 जो है वो डिवाइड कर रही है किसको? P के स्क्वायर को। तो अगर 2 डिवाइड करेगी P के स्क्वायर को, तो 2 किसको डिवाइड करेगी? 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगी। ठीक है। 2 डिवाइड्स P स्क्वायर एज वेल एज 2 डिवाइड A आल्सो। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? मैं लेट करूंगा, लेट P इज इक्वल्स टू 2R। यानी कि पहले मैंने √2 को क्या माना? P अपॉन Q, जहां पर P और Q क्या थे? को प्राइम। जब मैंने इनको सफल किया और दोनों साइड मैंने इनका क्या किया? स्क्वायर, तो मुझे मिला 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर, जिसमें हमने पाया कि 2 अगर P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 P को भी डिवाइड करेगा। अब हमने P को किसी और इंटीजर्स के इक्वल में रखा और P बराबर रखा 2R। ठीक। अब अगर मैं इस P बराबर 2R को इस इक्वेशन में पुट करूं, ध्यान दीजिएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, P की जगह क्या लिखूंगा भाई? 2R। लेकिन यहां क्या है? P का स्क्वायर, तो 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने पे मेरे को पता चला कि Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया? 2R स्क्वायर, क्योंकि 2 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ये इक्वेशन बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से क्या है आपकी ये स्टार वाली इक्वेशन। अब अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे
कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, क्यू स्क्वायर को। सिंपल है। तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स क्यू एज वेल, सिमिलरली पीछे की तरह। अब यहां से ना एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है, इस स्टेप के बाद एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है, और वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है वो सुनिए। हमने ये माना था कि P और Q क्या है, P और Q को प्राइम है। अब अगर P और Q को प्राइम है तो इसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, और वो होगा 1। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि P को कौन डिवाइड कर रहा है भाई, 2। Q को कौन डिवाइड कर रहा है भाई, 2। तो P और Q का एक और कॉमन फैक्टर है, एक और कॉमन फैक्टर निकल गया, और वो क्या निकल गया, 2। अब अगर एक के अलावा ज्यादा फैक्टर हैं तो इसका मतलब है कि P और Q को प्राइम नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया वो कहां से आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन यहां से आया कि हमने क्या माना था √2 को, हमने √2 को क्या माना था, रैशनल माना था। सो हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, इर्रेशनल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस तरीके से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। अब मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप √3, √5 और √7 इनको आपको खुद से प्रूफ करना है इस वीडियो को देखते हुए। ये आपका एक होमवर्क है, ठीक। और अगर आपसे ये √3, √5, √7 नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इन पर भी सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।